आज के वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक को डिस्कस करने वाले। इसका Q1 का रिजल्ट आया है, तो इसका रिजल्ट अगर आपको देखना है तो क्लियरली मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आप देख सकते हो 25 में जो इसका रेवेन्यू है वो सिंगल क्वार्टर में कभी भी इतना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट नहीं किया है। इसको अगर मैं जून 24 से कंपेयर करता हूं तो रेवेन्यू में अच्छा खासा यहाँ पे जंप इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में देखो रेवेन्यू इंक्रीज है, उसके बाद में यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज कर रखा है, बट जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो गए। एक्सपेंसेस यहाँ पे ज्यादा हो गए। ये ज्यादा कैसे हो गए? देखो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पे क्या थी आपके पास में 17.46, उसकी वजह से हो गए। देखो इन सब बैंकिंग सेक्टर में अगर रेवेन्यू आपका ग्रो कर रहा है ना तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंकिंग सेक्टर में रेवेन्यू अगर ग्रो हो रहा है तो ओवर द पीरियड ये सारे जो भी इनके रिजल्ट है, बैलेंस शीट है, वो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाता, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। तो रेवेन्यू में यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट है। बाकी यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने जाओगे तो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रही है, और नेट प्रॉफिट भी यहाँ से काफी अच्छा खासा गिरावट में। तो अगर नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर मैं देख रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग तो रिजल्ट मेरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रेवेन्यू यस इसने इंक्रीज किया। लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में देख लो या फिर आप ओवरऑल लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से देख सकते हो। अब इस बैंक के अगर हम थोड़ा सा और देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो 2017 में ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आसपास था, वो अभी कितना हो गया 36,000 करोड़, करेक्ट। और लास्ट 4 क्वार्टर का हो गया 37,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये 4 टाइम्स से ज्यादा हो गया, 4.3 के आसपास हो गया। तो रेवेन्यू इन्होंने 4 टाइम्स अभी कर रखा 2017 से। और इनका जो प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हो, प्रॉफिट भी इन्होंने 1000 करोड़ से इंक्रीज करते हुए 3000 करोड़ फिर यहां पे डिक्रीज हुआ है। उसके बाद अभी देखो ये जो लास्ट 4 क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हमें और कुछ चीजें देखनी है तो बैलेंस शीट में इसका रिजल्ट देख लो, हाईएस्ट एवर है। एंड डिपॉजिट जो यहां पे 2024 के कंपेयर कर रहा हूं तो इसमें भी अच्छा खासा जंप आपने को देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट इनके हाईएस्ट एवर है। जो 933 फिक्स्ड एसेट थे वो बढ़ के कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2800, करेक्ट। और अभी ये 74 करोड़ अभी इसमें CWIP में, तो ये ऑपरेशनल होगा। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे कि इनके फिक्स्ड एसेट्स इतने हो चुके हैं अभी, और रेवेन्यू भी इनके पास जनरेट हो रहा अच्छा खासा, और यहाँ रिजर्व भी है और फिक्स्ड डिपॉजिट भी बढ़ रहा है। अब इसके बाद में और इसमें आप देख सकते हो प्रमोटर ने अपने जो भी स्टेक था वो यहाँ पे 2024 में अपना सारा स्टेक यहाँ पे सेल कर दिया। तो FIs यहाँ पे कितना 23.84, DIs कितना 23.40। तो लास्ट ईयर में आप देख सकते हो DIs ने अच्छी खासी पोजीशन यहाँ पे अपनी बनाई है। इसका मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे आ रही है इस स्टॉक में। गवर्नमेंट का भी स्टेक अच्छा खासा है, और पब्लिक भी यहाँ पे 43.64% है, पब्लिक भी अच्छी खासी है यहाँ पे। यस अगर मैं 1.26 यहाँ से हटा देता हूँ HNI का, तब भी ऑलमोस्ट हमारे पास में कितना रह जाता, 41%, करेक्ट। तो आपका ऑलमोस्ट 59% स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, और बाकी जो 41% है वो रिटेल पब्लिक के पास है। अब इस कंपनी में देखो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका अगर मैं यहाँ पे चार्ट देख रहा हूं अभी, तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हम देखते हैं। इसने यहाँ पे हाई लगाया था अपना, ऑल टाइम हाई की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे हाई लगा था 100 रुपीज के आसपास इसका। और ये हाई कब आया था, ये आया था अगस्त 23 में। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, एंड स्टॉक यहाँ पे कितना डाउन आया था, ऑलमोस्ट 48% के आसपास डाउन आया। एंड अभी ये करंट प्राइस की अगर बात कर रहा हूं तो ये अभी भी 31% डाउन है, करेक्ट।
अब इस स्टॉक का हमें करना क्या, क्या ट्रेड इसमें लेना चाहिए, बाई क्या तो होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो देखने के लिए आप यहां पे आ जाओ। अगर आपको रिजल्ट और इसका देखना है डिटेल में, 1 मिनट यहां पे इसमें पहले बता देता हूं, फिर हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डिविडेंड भी देता है हमें, तो डिविडेंड के लिए एनएसए की वेबसाइट पे आएंगे। तो रिजल्ट अगर देखना है तो बीएससी पे आने के बाद में यहां पे मैं क्लिक करूंगा, देन यहां पे क्लिक करने पे मेरे पास एक नया पेज ओपन होगा और उसमें सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। यहां पे देखो, इसमें सारी डिटेल्स आप देख सकते हो। हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से इस क्वार्टर को। तो अगर मैं टोटल इनकम देखता हूं तो इंक्रीज हुई है, एंड उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी यहां पे इंक्रीज है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब इंक्रीज है ना तो प्रॉब्लम वाली कोई यहां पे बात है नहीं, है ना। तो बाकी डिटेल यहां पे आप देख सकते हो। वैसे देखो इन सब कंपनी का क्या है, एक बार डिविडेंड को भी देख लेते हैं, डिविडेंड कितना देता है ये। एक सेकेंड यहां पे आ जाओ, डिविडेंड के लिए एनएसए पे आएंगे एंड ये कॉर्पोरेट एक्शंस पे आने के बाद में यहां पे आपको दिख जाएगा कितना ये डिविडेंड यहां पे आपको देने वाला है, ठीक है। तो ये डिविडेंड ये सब आपको यहां पे देखने को मिल जाता है ना। तो ज्यादा डिविडेंड ये देता नहीं है, बट ठीक है, अच्छी बात है। अब इसके बाद में हम आते हैं इस कंपनी का फ्यूचर क्या वो देख लेते हैं। देखो इस क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे इस स्टॉक को अगर आप जज अगर कर रहे हो तो ये स्टॉक अभी हमें ट्रेड लेने के लायक अभी नहीं है फिलहाल। ये स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन और आने दो, है ना। रिजल्ट अगर अच्छा आता तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर यहां से ये ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 40% का गेन, अगर 2 इयर्स में भी आ रहा है तो मुझे यहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैं 40% यहां पे ले लेता हूं, करेक्ट। अब आपको इसमें करना क्या, या तो आप यहां पे पोजीशन बना सकते हो, बट इस क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे हमें क्या करना, थोड़ा सा वेट करना इस स्टॉक का, और हम इसको ऑलमोस्ट 10 to 15% है ना, यहां से थोड़ा और इसको डाउन आने देंगे एंड वहां पे हम इस पे पोजीशन बनाएंगे, करेक्ट। यहां पे कहीं हमें पोजीशन इसकी बनानी है, ठीक है। तो इस सपोर्ट के आसपास आप आने, तो ये जो सपोर्ट है ना इसका, यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, बताता हूं कौन से सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे ये जो सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट के आसपास आने दो, या फिर हो सकता है वो इस यहां पे ये जो आपका पूरा सपोर्ट बना है इस रेंज में भी वो आ जाए। तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पे जो भी रेंज बनेगी हमारे पास में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे भी ले सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाएगा, बट चांसेस तो है नहीं, बट ये जा भी सकता, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है ये, ठीक है, जाना इसको ऊपर ही, कोई दिक्कत नहीं इस स्टॉक में। ऐसा नहीं कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट खराब आ गया तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इंडिया अभी ग्रो कर रहा है नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स के लिए। तो जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो अगर बैंकिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो वो कंट्री डेवलप कंट्री नहीं हो पाएगी। जितना भी फंड चाहिए, पैसे चाहिए, वो कहां से आएंगे, बैंक से ही तो लोन आएंगे ना। तो ये सारे जो लोन्स लेते हैं आप देख सकते हो, बहुत सारे बैंक में फ्रॉड्स होता है कि उस बिजनेसमैन ने इतना लोन लिया और वो रीपे नहीं किया, या वो कंट्री छोड़ के चला गया, ऐसा करके। तो सारे के सारे जो लोन्स है वो बैंक के थ्रू आना है। तो जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले 20 to 30 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे जो भी ठीक ठाक बैंक है सब यहाँ ग्रो करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े बैंक है वो और बड़े होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी, कोटक, आईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो छोटे बैंक है ना, ये भी अगर अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके काम करेंगे, तो इनका भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखो अगर रिजल्ट खराब आ रहा है तो हमें इसमें टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट खराब आता है तो प्रेशर किस पे रहता है, प्रेशर रहता है उसके मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट पे ज्यादा प्रेशर रहता है, कोई भी अपनी कंपनी को डूबने नहीं देता है। और ये बेकार रिजल्ट ऐसे है नहीं, रिजल्ट रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले ही बताया बेकार रिजल्ट नहीं है। बट ये स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा कि प्रॉफिट इसका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। जिस किसी ने भी रिटेलर ने यहाँ पे पब्लिक ने पोजीशन ली होगी, तो वो ऑपरेटर क्या चाहते हैं कि ये जो रैली आई है यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने परसेंटेज की,
44% की। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ऑपरेटर चाहता है कि इस रिजल्ट के बेस पे थोड़ा सा और नीचे लाया जाए और पब्लिक अपना माल यहाँ पे सेल करेगी तो वो यहाँ पे माल उठा लेंगे पूरा। अब अगर इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर अच्छा है, यस ये 100 के पार भी यहाँ से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक 200 भी होगा, 500 भी हो गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट रिसेंटली हमें क्या करना है, क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे ऑलरेडी 44% ये डाउन नीचे से रिकवर हो चुका है, तो चांसेस पूरे हैं कि यहां से 10 to 15, यहां से मैं देख सकता हूं तो कितना आपके पास में 10% या फिर आप मान लो 10 से लेके ये 20% की रेंज में, 10 से 20 की रेंज में ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इस अपॉर्चुनिटी में जब हम यहाँ पे बाई करेंगे तो इसका अगर एवरेज यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूं तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे परसेंटेज गेन मिलेगा 70% का। अगर 70% मेरे को अगर 3 इयर्स में मिल रहा है तो भी क्या दिक्कत है, 2 इयर्स में मिल रहा है तो भी 35% का मेरा गेन हो जाएगा। तो 2 ईयर से ज्यादा टाइम ये नहीं लेगा। यस, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? स्टॉक की क्वार्टरली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इस टारगेट को अचीव करने में हमें 2 साल का टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। अदरवाइज रिजल्ट अगर अच्छा आता तो ये 1 ईयर के अंदर ही हमें टारगेट दे देता। अब इस स्टॉक में आप पहले भी देख सकते हो, ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। टॉप से कितना डाउन आया था, ये ऑलमोस्ट 58%, करेक्ट। उसके बाद इसने यहां पे रैली दी है और यहां पे भी देख सकते हो टॉप से कितना डाउन आया था, ये स्टॉक 47% आया था। तो ये स्टॉक ऐसे ही आता है। इधर भी आप देख सकते हो इस स्टॉक का, अगर मैं ऑल टाइम का ग्राफ इसका ले लेता हूं तो यहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हो ये जो स्टॉक है यहाँ पे ऑल टाइम से यहाँ पे अच्छा खासा डाउन आया था, 76% डाउन आ गया। तो क्या ये कंपनी खराब हो गई थी? क्या बिल्कुल नहीं। कोविड की बात थी ना ये, अगर कोविड से पहले ही आप देख रहे हो तो भी 54% ये डाउन था। तो ये ऑलरेडी 50% के आसपास ये डाउन आता है और उसके बाद ये बाउंस बैक होता है ये स्टॉक, करेक्ट। और जब इसका आईपीओ आया था यहाँ पे 2016 में, उसके बाद ये स्टॉक अच्छा खासा डाउन आया था 38%। एंड उसके बाद डाउन आने के बाद ये रिकवरी अच्छी खासी देती है। यहाँ पे 81% आया था, इधर ये 240% का गेन दिया। जब इतना गेन देगा तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में आएगा। तो यहाँ पे ये टाइम करेक्शन हो गया इसका। फिर अगेन यहाँ से जब ये रैली आती है तो यहाँ पे कितना, अगेन ये ऑलमोस्ट 240 के आसपास गेन ये दे देता है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास में एक ट्रेड का मौका है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक अगर और नीचे जा रहा है वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टमेंट इसमें चाहते हो, रिटर्न ज्यादा चाहते हो तो अभी 10% इसको और डाउन आने दो, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। 10% का मतलब है 60, अभी कितना आ रहा है ये 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, है ना। तो बेटर है कि 60 के आसपास हम इसमें पोजीशन बनाएंगे अगर ये स्टॉक यहाँ पे हमें अवेलेबल होता है तो, करेक्ट। बाकी अगर मैं 65 से या फिर यहाँ से 60 के आसपास आपको मिलेगा ये स्टॉक तो वहां पे हमें पोजीशन बना लेनी है। बाकी अगर आपको अभी भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं, 40% का गेन तो आपको मिल ही जाएगा। 20% के हिसाब से 2 ईयर्स में ये भी बहुत अच्छा गेन होता है। बट हमें थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी पोजीशन बना रखी है तो हमें देखो प्रॉफिट बुक करना पड़ता है हर जगह, ठीक है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर ये खराब हो गया, सारे बैंक ग्रो करेंगे, सबको अपना अपना कस्टमर मिलेगा। डेवलप कर रहा है कंट्री तो थोड़ी सी भी अच्छी कंपनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये बेस्ट टाइम है नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स इंडिया के लिए और हम लोगों के लिए भी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी पूरा का पूरा मार्केट हमारे लिए ओपन पड़ा है तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है इस बैंक में। तो जिसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कहीं पे किया हुआ है टेंशन लेनी नहीं है। और यहाँ पे कहीं पे भी आपने बाई किया हुआ पहले से तो सेम अकाउंट में कभी भी दोबारा एवरेज नहीं करोगे स्टॉक को। आपको एक नया अकाउंट, एटलीस्ट आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट में हो तो मिनिमम आपके पास 4 to 5 अकाउंट होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। और अगर इतना नहीं है तो कम से कम 2 से 3 अकाउंट तो रखना ही है। अगर यहाँ पे कहीं आपने बाई किया हुआ है तो इधर आपको किसी और अकाउंट में बाई करना है, जिससे जैसे यहाँ पे प्रॉफिट आता, मान लो 20-30% प्रॉफिट आ गया या 40% मेरा प्रॉफिट आ गया तो मुझे कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं उस पोजीशन को एग्जिट करके वहां इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, ना कि मैं यहाँ पे एवरेज करूं और मेरा एवरेज भी ऊपर रहेगा तो उसके लिए मैं फिर से वेट करूं। ऐसे नहीं करना, मैं स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना है। बाकी इस स्टॉक को ले रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। होल्ड करो,
टाइम आएगा, एक आपको एग्जिट मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। लॉस में बेचने वाला ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी इसके टारगेट है वो टारगेट आनी है। ये मेरा इसमें व्यू था। बाकी आपको इसमें होल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना, आपको अपना डिसीजन लेना है फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद। मेरे कहने पे आप कुछ भी यहाँ पे नहीं करने वाले हो। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको मैं बता देता हूँ। मैं अभी इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं, मैं 10 to 50%, 15% या 20% का मैं वेट करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, जब मार्केट में सेलिंग आती है तो हर स्टॉक में ऊपर से थोड़ा प्रेशर बना रहता है, तो इसमें भी आएगा, रिजल्ट के बेस पे आएगा और मार्केट के बेस पे भी आएगा। तो हम वेट करेंगे इसमें 20% के डिप आने पे, उसके बाद हम इसमें बाई कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ये था मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।